हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ सलाइवा। आज इस वीडियो में हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सलाइवा में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सलाइवा की प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन, फंक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हम इसको एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन अगर वीडियो लॉन्ग हुआ तो इसको हम फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अगर हम डेफिनेशन देखें सलाइवा की, तो इट इज अ डाइजेस्टिव जूस विच इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन द माउथ, है ना। तो हमारी जो ओरल कैविटी है, माउथ के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। अब अगर हम ग्लैंड्स को देखें तो इनको हम बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ मेजर ग्लैंड्स हैं विच आर 3 इन नंबर, एंड देन यहाँ पर माइनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो अगर माइनर ग्लैंड्स देखें तो ये लिंगुअल हो गई, बकल हो गई, लेबियल हो गई, पैलेटल हो गई, ठीक है। अब ये जो मेजर ग्लैंड्स हैं बेसिकली दे आर पेयर्ड ग्लैंड्स। तो यहाँ पर तीन तरीके की मेजर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड, सेकेंड इज सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, और जो तीसरी ग्लैंड होती है इसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है तीनों ग्लैंड्स के अंदर, तो कुछ पॉइंट वाइज हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है सलाइवरी ग्लैंड का, वो हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का सिक्रीशन ये माउथ के अंदर देती हैं, है ना। तो इसमें भी तीन तरीके से हम ग्लैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सीरस ग्लैंड, जो सीरस ग्लैंड होती हैं ये सीरस सेल्स के द्वारा बनी होती हैं, और इनके द्वारा जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसका जो नेचर होता है थिन होता है, वाटरी होता है, और उसके अंदर ज़्यादातर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ म्यूकस सेल्स, और ये थिक विस्केड सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं जो जिसके अंदर बेसिकली म्यूसिन प्रेजेंट होता है। और जो तीसरी ग्लैंड है हमारी, ये मिक्स्ड ग्लैंड्स होती हैं विच आर मेड अप ऑफ बोथ सीरस एंड म्यूसिन सेल्स, ठीक है। तो ये तो दो क्लासिफिकेशन हो गए। एक तो हम मेजर और माइनर में क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा हम ग्लैंड को सीरस, म्यूकस और मिक्स्ड में क्लासिफाई करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जो तीनों ग्लैंड्स हैं इनमें क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि ये पेयर्ड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अगर हम पैरोटिड को देखें तो पैरोटिड का जो लोकेशन होता है साइड ऑफ द फेस में होती है, बिलो द ईयर के ठीक नीचे फेस के साइड में, ठीक है। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड सब मैक्सिलरी ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है विच इज मीडियल टू मैंडिबल, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है ये फ्लोर ऑफ माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम डक्ट देखेंगे तो बिकॉज ये तीनों में डक्ट प्रेजेंट होती है, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को हम स्टेंसिस डक्ट बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट इज वाटन्स डक्ट, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड के जो डक्ट है उसको हम डक्ट ऑफ रेविनस बोलते हैं। अब टाइप अगर हम देखें तो इट इज़ अ प्योरली सीरस ग्लैंड। अभी हमने क्या पढ़ा था, सीरस, म्यूकस एंड मिक्स्ड, है ना। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है ये प्योरली सीरस ग्लैंड होती है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ज़्यादातर क्या रिलीज करेगी, ये एंजाइम्स को, है ना। दूसरी जो हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये भी मिक्स्ड ग्लैंड है, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है ये भी एक मिक्स्ड ग्लैंड है। बट सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, इसके अंदर सीरस सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, म्यूसिन सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, बट इट इज मोर सीरस इन नेचर। दैट मीन्स इसके अंदर सीरस सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। और जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड है ये भी मिक्स ग्लैंड है, लेकिन इसके अंदर जो म्यूकस सेल्स हैं ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, है ना। अब अगर हम परसेंटेज ऑफ सलाइवा देखें तीनों ग्लैंड का, ये तीनों ग्लैंड कितना परसेंटेज ऑफ सलाइवा को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट 25% ऑफ सलाइवा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड मैक्सिमम सलाइवा को सिक्रीट करती है 70%, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड का कॉन्ट्रीब्यूशन है इट इज जस्ट 5%, ओके। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन, है ना। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें सलाइवा की, तो सलाइवा का जो डेली सिक्रीशन है लगभग एवरेज 1 लीटर या फिर 1000 ml होता है। रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये स्लाइटली एसिडिक होती है, दैट मीन्स इसका जो pH है ये 6 से लेकर 7 के बीच में वेरी करता है। कंसिस्टेंसी स्लाइटली क्लाउडी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.002 से लेके 1.012।
देन अगर टोनिसिटी देखें सलाइवा की, इट इज़ हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, है ना। तो ये प्लाज्मा के कंपैरिजन में थोड़ी हाइपोटोनिक होती है, विच वी विल डिस्कस राइट नाउ, ठीक है। अब अगर हम कॉम्पोजिशन देखें सलाइवा का, तो सलाइवा के अंदर लार्ज क्वांटिटी में पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। ये हमको नहीं भूलना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सलाइवा का, ठीक है। और जो सोडियम और क्लोराइड है, दे आर लेस देन प्लाज्मा। प्लाज्मा के कंपैरिजन में सोडियम और क्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम होता है, ठीक है। अब अगर हम कॉम्पोजिशन देखें, कॉम्पोजिशन की ही हम बात कर रहे हैं, तो सलाइवा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। 99.5% वाटर होता है और जो 0.5% है दे आर सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स को अगेन हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर आ जाते हैं पोटेशियम, बाइकार्बोनेट जो कि टॉप लेवल पे होंगे, है ना। फिर सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड थायोसाइनेट्स। ऑर्गेनिक के अंदर अगेन हम दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं इसको। पहला क्लासिफिकेशन में आता है टाइलिन और अमाइलेज, देन माल्टेज, देन लाइपेज, लाइसोजाइम्स एंड कैलिकरिन। बेसिकली दीज आर ऑल एंजाइम्स, है ना। और दूसरे क्लासिफिकेशन में आते हैं हमारे म्यूसिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड प्रोलिन रिच प्रोटीन। अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा देखें, तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है, हमने अभी पढ़ा था, ये किसकी बनी होती है? ये सीरस सेल्स भी हो सकते हैं, इसमें म्यूकस सेल्स भी हो सकते हैं। सो दे आर लाइंड बाय द एसिनर सेल्स, है ना। यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको हम सलाइवरी डक्ट बोलते हैं। जो भी यहाँ पे सिक्रीशंस बनेंगे ये डक्ट के माध्यम से दे आर रिलीज्ड इनटू द ओरल कैविटी। तो डक्ट को जो सेल्स लाइन करते हैं इनको हम बोलते हैं डक्ट सेल्स, और जो सेल्स हमारे सीरस एसिनाई को लाइन करते हैं इनको हम बोलते हैं एसिनर सेल्स, है ना। तो अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन ऑफ सलाइवा है ये दो फेज के अंदर होता है। एसिनर सेल्स एज वेल एज डक्ट सेल्स दे आर लाइंड बाय द कैपिलरीज, ठीक है। प्राइमरी सिक्रीशन के अंदर, प्राइमरी सिक्रीशन हमारा किसके माध्यम से हो रहा है? एसिनर सेल्स के माध्यम से। और इसका जो सेकेंडरी मॉडिफिकेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस इन द सलाइवरी डक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी सिक्रीशन के अंदर ये जो एसिनर सेल्स हैं ये एंजाइम को या म्यूकस को या दोनों को ये रिलीज करते हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ द सीरस सेल, ठीक है। अब सोडियम और क्लोराइड हमारे ब्लड के द्वारा एंटर करता है ल्यूमन के अंदर। अब जब ये डक्ट के द्वारा जाता है विच इज़ द सेकेंडरी मॉडिफिकेशन, तो इसके अंदर बेसिकली सोडियम आयंस बाहर जाते हैं। जब एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है उसके बदले में पोटेशियम आयंस हमारे ब्लड से अंदर आते हैं। सिमिलरली एक क्लोराइड आयन बाहर जाएगा और उसके बदले में बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा। कहने का मतलब ये हो गया सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयंस दे आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड and potassium and bicarbonate they are secreted into the lumen of the duct, ठीक है, सलाइवरी उसके अंदर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो सलाइवा था विच वॉज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, अब ये क्या बन गया? इट बिकम्स हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, कॉम्पोजिशन पढ़ लिया, मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन पढ़ लिया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। अब अगर हम फंक्शंस ऑफ सलाइवा देखें तो सलाइवा के वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है डाइजेस्टिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि सलाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो जो पहला एंजाइम सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज टाइलिन, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, और ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। दूसरा जो एंजाइम है दैट इज माल्टेज, ये ए है, ठीक है। माल्टेज जो कि माल्टोज पे एक्ट करता है, उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तीसरे नंबर पे आता है लिंगुअल लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो फंक्शन सलाइवा का है दैट इज लुब्रिकेशन। सलाइवा फूड को लुब्रिकेट करने का काम भी करता है, और क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूसिन। तो जो डाइजेस्टिव फंक्शन है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और जो लुब्रिकेशन फंक्शन है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिन, है ना। तो क्योंकि हमारे माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर म्यूसिन होता है,
इसी वजह से वी आर एबल टू स्पीक, है ना। तो ये स्पीच में हेल्प करता है, ठीक है। कभी आपने महसूस किया होगा अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है माउथ में तो हमको बोलने में दिक्कत होती है ना। तो ये माउथ को मॉइस्ट भी रखने का काम करता है। तीसरा, ये स्वेलोइंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर आते हैं, सलाइवा इनके साथ में मिक्स करता है स्मॉल पार्टिकल्स के साथ में और एक बोलस बनाता है, और इस बोलस को हम फिर, बोलस का मतलब होता है निवाला, है ना। तो एक बोलस बनता है और उसको हम आसानी से फिर निगल सकते हैं, और फाइनली ये जो बोलस है ये फर्दर हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे जाता है, ठीक है। तीसरा है इसका डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्योंकि सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए है, तो इसका एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और इम्यूनोलॉजिकल रोल भी है, डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटेक्टिव है, क्योंकि ये हमारे जितने भी ओरल कैविटी के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या जो हार्ड टिश्यूज़ हैं जैसे कि हमारे टीथ हैं, इनको एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हैवी मेटल्स, ठीक है। टेस्ट सेंसेशन, किसी भी चीज़ के, किसी भी फूड सब्सटेंस के टेस्ट सेंसेशन को परसीव करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जब तक कि वो जो फूड सब्सटेंस है सलाइवा के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा तब तक हम टेस्ट के सेंसेशन को परसीव नहीं कर सकते, है ना। तो सलाइवा करता क्या है, फूड सब्सटेंस मस्ट डिजॉल्व इन द सलाइवा, सलाइवा के अंदर फूड सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है। देन मेंटेन्स वाटर बैलेंस। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम होता है तो एक सेंसेशन ऑफ थर्स्ट आता है, जिसकी वजह से हम पानी पीते हैं, और इस तरीके से वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है। बफर एक्शन है इसका, हमने अभी पढ़ा, जो बायकार्बोनेट्स हैं और जो फॉस्फेट्स हैं ये बफर के जैसे काम करते हैं, और जो एसिडिक फूड अगर हमारे माउथ में एंटर करता है तो इसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और लास्ट में मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर बाय एक्सेसिव सलाइवेशन दैट इज पैंटिंग, स्पेशली इन एनिमल्स एंड डॉग्स, है ना। आपने देखा होगा जो डॉग्स हैं बहुत गर्मी के समय वो जीभ बाहर निकाल कर बैठते हैं और उनमें से जो सलाइवा है उनके ओरल कैविटी से गिरता रहता है। इस तरीके से ये अपने बॉडी के जो हाई टेम्परेचर है उसको कम करने का काम करते हैं, है ना। जो लास्ट फंक्शन है बेसिकली वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने फंक्शंस भी पढ़ लिया, और लास्ट में हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। ओके, तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सलाइवा देखें तो इसमें हम दो तरीके से सलाइवा को रेगुलेट कर सकते हैं। पहला है नर्वस रेगुलेशन और दूसरा है रिफ्लेक्स रेगुलेशन। अब नर्वस रेगुलेशन के अंदर बेसिकली देयर आर टू नर्व्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। पहली है पैरासिम्पथेटिक नर्व और दूसरी है सिंपथेटिक नर्व। इसमें पैरासिम्पथेटिक नर्व का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन कंपैरिजन टू द सिंपथेटिक नर्व, है ना। तो हम पैरासिम्पथेटिक रेगुलेशन को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, है ना। हमने खाना खाया, ठीक है, फूड हमारे ओरल कैविटी के अंदर आया, हमारी जो टंग है, यहाँ पे आप देखें डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द टंग, है ना। तो टंग के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट होते हैं एफरेंट इम्पल्सेस वाया 7th and 9th cranial nerve. 7th cranial nerve it is the facial nerve and 9th cranial nerve is the glossopharyngeal nerve, है ना। तो इम्पल्सेस 7th नर्व के द्वारा जाती हैं इन द सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस और 9th cranial nerve के द्वारा जाती हैं इन द inferior salivary nucleus। ये दोनों salivary nucleus they are present in the brain stem। अब सुपीरियर और इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से इम्पल्सेस दो गैंग्लियन में रिले करती हैं, ओटिक गैंग्लियन एंड सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। ओटिक गैंग्लियन से इम्पल्सेस पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं और सब मैंडिबुलर ग्लैंड से इम्पल्सेस सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, इसको अपन पूरा देखते हैं, है ना। ये देखिए, ठीक है। अब देखो टंग में जो रिसेप्टर्स थे वहाँ से रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए। 7th cranial nerve एफरेंट इम्पल्सेस आई सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस के अंदर, और जो 9th cranial nerve है, ठीक है, जो कि ग्लोसोफेरेंजियल है, इसने रिले किया इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस में। अब सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं जो कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करते हैं।
सब मैंडिबुलर ग्लैंड से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, है ना, गैंग्लियन के पहले वाले प्री, गैंग्लियन के बाद वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ये अराइज होते हैं जो कि हमारी सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं और इनके सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। अब इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं जो कि रिले करते हैं ओटिक गैंग्लियन में। ओटिक गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं जो कि हमारी पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं और उसके सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखें आप, ठीक है, हाँ, है ना। तो ये ओटिक गैंग्लियन ने पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई किया और जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन ने सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई किया। ये जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तीनों ही ग्लैंड ने सलाइवा को प्रोड्यूस किया, बट दिस सलाइवा इज वाटरी इन नेचर, है ना। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर वेजोडाइलेशन होता है और लार्ज अमाउंट में जो वाटरी सलाइवा है उसका प्रोडक्शन होता है। दूसरा जो हमारी नर्व इन्वॉल्व है दैट इज द सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है, जिसका T1 और T2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ये अराइज होती है और ये जो प्रोड्यूस करती है सलाइवा, इट इज विस्किड इन नेचर और यहाँ पे देयर इज वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि स्मॉल अमाउंट में सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा नर्वस मैकेनिज्म हो गया। अब जो हमारा दूसरा मैकेनिज्म है दैट इज द रिफ्लेक्स रेगुलेशन, विच इज बाय अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एंड कंडीशनड रिफ्लेक्स, है ना। तो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स का मतलब है कि इसमें हमको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। जब भी हमारे माउथ के अंदर फूड एंटर करता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, तो ये एक तरीके का इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। इसमें कोई हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रोल प्ले नहीं कर रहा। लेकिन कंडीशन रिफ्लेक्स को अगर हम देखेंगे तो इट इज अक्वायर्ड बाय आवर एक्सपीरियंस, है ना। मान लीजिए हमने कोई चीज़ पहले टेस्ट कर रही है, अब वो अगर हमारे आंखों के सामने आ जाती है तो हमको ऑलरेडी सलाइवेशन होने लगता है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जस्ट द स्मेल, ठीक है, अगर हम खाने का को स्मेल करें या उसके बारे में सोचें, ठीक है, तो इट कॉजेज सलाइवेशन। क्यों? क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस हमको उस फूड को लेकर याद है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था जो कि पेवलोव नाम के साइंटिस्ट ने डॉग पे किया था। उन्होंने क्या किया था, पहले कुछ दिनों उन्होंने एक बेल को बजाया और जैसे ही बेल बजाते थे उसकी थोड़ी देर के बाद में डॉग को वो फूड देते थे और डॉग के माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन होता था। ये प्रोसेस वो कुछ दिनों तक करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेल बजाई, तो हमेशा बेल बजाने के कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में वो फूड देते थे। लेकिन जब उन्होंने बेल बजाई और उसके बाद में उन्होंने फूड नहीं दिया तो भी डॉग ने सलाइवेट किया। इसका मतलब क्या है, डॉग के अंदर एक कंडीशनिंग डेवलप हो गई थी कि बेल बजने के थोड़ी देर के बाद में मुझे फूड दिया जाता है ना। तो यहाँ पे फूड नहीं दिया गया, उसके बाद भी डॉग ने सलाइवेट किया। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये आता है कंडीशन रिफ्लेक्स के अंतर्गत, है ना। तो ठीक है, तो ये था अबाउट द सलाइवा, जिसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सलाइवा को डिस्कस किया, है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।